लगा ही रहता है, इस मन का काम सोचना ही है। नीतू धिमान का सवाल है कि ध्यान को नींद में कैसे करें। देखो, उसके लिए आपको एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सोने से पहले आपको अपनी सूरत को एकाग्र करना है, करते जाना है, करते जाना है, करते ही जाना है। करते 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 जब आपको नींद हो जाएगी तो एकाग्रता में ही आप नींद में चले जाते हो। फिर कोई सपना भी आता है तो आप वहाँ पर समझ सकते हो कि ये केवल एक सपना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पे कोई नदी नाले आ भी गए, पहाड़ जंगल आ भी गया। ये जस्ट एक सपना है और मैं सपने को देख रहा हूँ। फिर तुम दृश्य दृश्य को दृष्टा बन के देखते हो सपने में भी। सपने में भी घबराहट नहीं होती है जब योग निद्रा आती है तो, यानी योग में रहते हुए नींद लेना। जैसे जागते हुए उस बंदे को कोई विपदा नहीं आती, जो ये जागते हुए देखता है संसार को, ये समझते हुए देखता है संसार को कि ये तो मिथ्या है, जस्ट एक सपना ही है, एक एक मंच है, इसमें जो काम पहले से निर्धारित है वही हो रहा है, मेरा तो केवल एक पार्ट है, वो मैंने पार्ट अपना आधा करते जाना है और इस खिचड़ी में नहीं पड़ना है। तो उसका जीवन बड़े आराम से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सपने में, बिल्कुल सेम, जो लोग एकाग्रता में माहिर हो चुके हैं, ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं। कई मैसेज आते हैं लोगों के कि गुरुजी अब सपना भी ऐसे लगता है जैसे मैं सच में सपना देख रहा हूँ, और सपने को जान के सपना मान के देख रहा हूँ। पहले मैं सपने में बहल जाता था, बहक जाता था, अब मैं सपने में भी पूरे कंट्रोल में रहता हूँ। ऐसा भी होता है। तो ये सब ध्यान की एकाग्रता की बातें हैं। ये तब होती हैं जब आप करोगे, केवल सवाल जवाब करने से नहीं होगा। इसको करो, एकाग्र करो, आठों पहर इसको, सूरत को एकाग्र करो। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर जुरो। करना भी क्या है, जो आपको भेद बताया है वहाँ पे सूरत को स्थिर रखो। अपने आप भी हो रहा है सब कुछ, कोई स्पेशल थोड़ी नहीं आपने रस्सी बांध के लगानी है, बस हो ही रहा है। उसको बस पकने का इंतजार करो। जैसे फल में, जैसे पेड़ में कोई फल आ गए हैं, ठीक है, अमरूद आ गया, दिखने लग गया तुम्हें, अमरूद लग गया, लेकिन अभी वो छोटा है, बच्चा है। धीरे 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 अपने आप वो पीला हो जाएगा, हरे से अपने आप पकने लग जाएगा। हमारा काम है केवल उसको पानी देते रहना, हमारा काम है पेड़ का ध्यान रखना। अमरूद लगा है, वो पकेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं पकेगा। वो रोज ही पक रहा है, पल पल पक रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा पकता हुआ, इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी एक एक उम्र बढ़ रही है, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बढ़ रही है। ऐसे ही तुम्हारा ध्यान भी चल रहा है, बस उसको एकाग्र रखो। शुभम गुप्ता साहिब, बंदगी जो सुरतें सतलोक पहुंची, क्या वह मुक्त नहीं हुई? कौन से सतलोक पहुंचा दिया आपने सुरत को? सतलोक सतपुरुष तो अविनाशी है। सतलोक अविनाशी है तो फिर सतलोक के आगे अलख लोक क्या है? अगर सतलोक पहुंच के मुक्त हो जाती है तो फिर अलख लोक में क्या करने जाएंगे? और फिर अलख लोक में अलग पुरुष बैठा है, फिर उसके आगे अनामी लोक में क्या करने जाएंगे? वहाँ पे पुरुष अनामी बैठा हुआ है। तो अगर मुक्ति सतलोक में ही हो जाए तो आगे के किसी लोक का वर्णन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुक्त ही हो गए तो बात खत्म हो गई। लेकिन पुरुष भी बांट दिए गए हैं, सतपुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, परमात्मा ही बांट बांट के रखे हुए हैं। बताओ क्या बनेगा? और कबीर साहब समझाते हैं, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। जो असली परमात्मा है, असली लोक है, वो शब्द है। उस शब्द में तुमने समाना है, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। किसी सतलोक में जाके मुक्ति नहीं होगी, भूल जाओ इसको।
जुबैर अहमद, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, दिल्ली कब आ रहे हैं? दिल्ली में 3 तारीख के करीब दिल्ली में ही होऊंगा मैं। अभिषेक, क्या विहंगम चाल ही एकमात्र उपाय है या उसी जगह पहुंचने के और भी तरीके हैं? उसी जगह पहुंचने की बात अलग होती है। विहंगम चाल होता है निराधार, निराधार चाल। जब तक पक्षी की तरह निराधार नहीं पकड़ोगे शब्द को, जब तक बात नहीं बनेगी। चींटी की चाल चल के केवल वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक दीवार है। मकड़ी की चाल चल के वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक जाल है। और मछली की चाल चल के वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक पानी है। केवल पक्षी की चाल ऐसी है जो सीधे विहंगम चाल, शब्द में लीन होने वाली चाल, शब्द को पकड़ने वाली चाल। उसके अलावा सब झूठ है। शब्द की धुन शरीर पे कहाँ बजती है? वो सब गुप्त भेद होते हैं। जब शिष्य आता है, नाम दीक्षा लेता है, तब बताए जाते हैं। शब्द गुरु महिमा, साहिब बंदगी गुरु जी, कुछ लोग धूम्रपान नशे पत्ते भी करते हैं और आचार्य बनकर दुनिया को ज्ञान भी दे रहे हैं। क्या ये लोग भविष्य में समाज के लिए खतरा हैं? इन लोगों के जाल से कैसा बचा जाए? बिल्कुल खतरा है जी, बिल्कुल खतरा है। जो बड़े बड़े आचार्य बन के घूम रहे हैं और क्लबों में दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ये सब आपके आपके पैसों का, आपकी जेब का शोषण है। आपके धार्मिक जितना भी आपका विश्वास है उसका शोषण है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, अपने मतलब का निकाल लिया, लेकिन इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। इनके पीछे लगोगे तो धोखा खाओगे। और ये आचार्य ऐसे हैं कि क्या बताएं। अभी हमारे भगत का फ़ोन आया था 2 दिन पहले, एक लेडीज़ भगत का। उसने इस आचार्य के फ़ोन वहाँ पे फ़ोन कर दिया आश्रम पे। तो बात बाद में करी बंदे ने। पहले पूछता आप कितनी डोनेशन दोगे, डोनेशन पहले पूछ रहे हैं ये आचार्य लोग। अरे भाई, डोनेशन में वो 1 लाख दे दे, उसको पसंद आए तो 10 लाख दे दे, तुम क्यों मांग रहे हो? मंगता पार्टी बनी हुई है आचार्य सारे, क्या करना है? साहिब कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के काज में मोहिना आवे लाज। ये जाते हैं पबों में दारू पीने तुम्हारे पैसों से, और कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ सामने है। देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। अमित प्रजापति, गुरु आपके सत्संग सुनते सुनते एक पल ऐसा आया कि लगा कि सो भी रहे हैं और नहीं भी सो रहे हैं। ऐसा कैसे? बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। उसको जागृति कहते हैं। ना स्थूल में ना सूक्ष्म में, दोनों से न्यारे अपनी अवस्था में आ जाना। 2 अवस्थाएं होती हैं, एक सूरत कमल है और एक शब्द गुरु है। सूरत कमल का भी अगर आपको आभास हो जाता है तो आप शरीर से अलग मानने लग जाते हो, अलग जान लेते हो अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूं। यानी सूरत अपने आप को पहचान गई कि मैं शरीर तो नहीं हूं, शरीर तो मैंने पकड़ रखा है। इतना भी अगर आपको अनुभव हो जाता है हमारे सत्संग सुन के, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ। तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अनुभव भी जल्दी नहीं होता किसी को। कई 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 सालों की तपस्या, कई सालों का अभ्यास करने के बाद ये अनुभव होता है। और अगर आपको हमारे सत्संग सुनते सुनते अनुभव हो रहा है तो आप बहुत ही बहुत लकीस्ट पर्सन हो। परमात्मा की दया हो रही है आप पे। बिल्कुल घबराना नहीं है, अनुभव करो, देखो कितना आनंद है अपने निज स्वरूप का। चंडीगढ़ कब आएंगे? चंडीगढ़ अभी लगेगा टाइम थोड़ा,
क्योंकि दिल्ली के बाद मैंने फिर बिहार की तरफ निकलना है। 5 तारीख को मैं बिहार जा रहा हूँ, उसके बाद सिक्किम, आसम, ये सब करते हुए सिलीगुड़ी, फिर मैं वापस आऊँगा यूपी में, और फिर तब पंजाब और हिमाचल, हरियाणा, ये सब प्रोग्राम बनेगा। 13 तारीख को हिमाचल का प्रोग्राम है, तो 13 से पहले पहले मैं चंडीगढ़ आ जाऊँगा लगभग 11-12 तक को। साहिब जी, हमारे साथ जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हैं तथा साथ ही हमारे आसपास जो छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को नज़रअंदाज करके क्या हम दृश्य और दृष्टा भाव से दूर रह सकते हैं? बात नज़रअंदाज की नहीं है, बात है तुम होश में रहो, तुम दृश्य को दृश्य मान के रहो, दृश्य को दृश्य समझो, तब भी तुम मुक्ति हो। दृश्य में उलझ जाओगे तो बंधन में हो। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, संजय कुमार कह रहे हैं। खुली आंख से ध्यान कैसे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, जब गुरु भेद बताएगा तो सब कुछ होगा। अभी मुझे लग रहा है कि आप ऐसे गुरु की शरण में हैं जो आंखें भी बंद करवा रहा है और कान भी बंद करवा रहा है। कोई बात नहीं, जब तक आपको आगे का ज्ञान नहीं मिलता आप उसमें रमे रहो, आप उस ज्ञान को करते रहो, उनकी साधना को करते रहो, क्योंकि आपका मन तो मानेगा नहीं छोड़ने को। इसलिए आप करते रहो जब तक आपको पूर्ण रूप से समझ में ना आ जाए। जब हर चीज़ समझ में आ जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। धनंजय, साहिब बंदगी सतनाम। सुमन लता, साहिब बंदगी सतनाम। जुबैर अहमद, गुरुजी ये नामों के चक्कर में बहुत कन्फ्यूज़न है। अब तो नामों से अलग कर दिया आपको, अब क्यों कन्फ्यूज़ हो? अपना सिमरन करो। अदिति, साहिब बंदगी सतनाम। प्रताप वरुण भल्ला, साहिब बंदगी। प्रमोद कुमार, दीक्षा जसबीर, राजकुमार, साहिब बंदगी सतनाम। अरविंद जी, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। ललित कुमार, राम सिंह, साहिब बंदगी। चिन्मय साहू, हमारे तो नींद में भी सत्संग चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सत्संग है ही ऐसे। अगर आप इसको लगातार सुनने लग जाओ, उसके बाद ये आपका साथ सपने में भी नहीं छोड़ेंगे। सपने में भी आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरा सत्संग चलेगा सपने में। आपका इंटरनेट भी बच जाएगा। यूट्यूब का रोल खत्म हो जाएगा और फिर परमात्मा का रोल शुरू हो जाएगा। सब कुछ होता है, मालिक की दया होती है, सब कुछ होता है। साहिब बंदगी सतनाम। गुरिंदर सिंह, एक गुरिंदर सिंह ढिल्लो तो नहीं है? साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, क्या मन और सुरती एक ही है? नहीं, मन और सुरत एक नहीं है भाई। मन भटकाने वाला है और सुरती जिसको भटकाया जा रहा है। सुरती को एकाग्र करना है और मन को मारना है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। पंकज, मेरे नसीब बहुत खराब है, क्या करूं? किसी का नसीब खराब नहीं होता भाई, हमारे कर्म होते हैं, हमें भुगतने होते हैं। और ये कर्म हमेशा एक से नहीं रहते, सब अप एंड डाउन चलता रहता है। सब दिन होतना एक समाना। हमें केवल निश्चिंत होके समय बिताना चाहिए। समय बीतेगा अपने आप ही, समय बदल जाएगा। मेहनत करते रहो, बाकी सब समय पे छोड़ दो। पूरन, गुरुजी, जब मैं सपने में भी सो रहा था, जब मैं उठा तो उठते ही साहिब बंदगी सतनाम किया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पल पल गुरु को बंदगी, सदा नमाऊं शीश। गुरुजी, सब जीवों को मालिक पर विश्वास क्यों नहीं होता जी? बिल्कुल होता है मालिक पे विश्वास, लेकिन मालिक को समझते नहीं ना। कोई किसी को मालिक बना बैठा है, कोई किसी को मालिक बना बैठा है। ये दिक्कत है, इसलिए असली परमात्मा का किसी को पता नहीं है। राजकुमार झा, साहिब बंदगी सतनाम।
राजकुमार वर्मा, गुरुजी क्या दान नहीं करने से गुरु नाराज हो जाते हैं? नहीं भाई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। दान पहली बात तो किसी गुरु को करना ही नहीं चाहिए अगर वो गुरु प्रचार में लिप्त नहीं है तो। अगर वो प्रचार नहीं कर रहा है, वो भ्रमण नहीं कर रहा है, वो कोई ग्रंथ नहीं छाप छाप के बांट रहा है, तो उसको किसी दान की जरूरत नहीं है। दान दिया जाता है परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए थोड़ी नहीं कि तुम गुरुजी को स्वार्थ, उसके उनके स्वार्थ के लिए तुम दान देते रहो। उसका कोई फायदा नहीं भाई, उसका कोई मतलब नहीं। गुरुजी को हाथ पैर दे रखे हैं परमात्मा ने, काम करे अपना, दान क्यों लेगा किसी से? दान तब लिया जाता है जब परोपकार किया जाता है। आप दूसरों पे परोपकार कर रहे हो, तब तो समझ में आता है कि भाई तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है। लोगों से हेल्प लो और लोगों का भला करो, लोगों का पैसा लोगों में ही बांटो, फिर तो समझ में आता है। लेकिन कहो कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे अगर चंदा नहीं दिया उनको, तो ऐसे गुरु को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वो किसी काम के गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो लोभी हैं, पैसे के लोभी हैं। उनको किनारा दिखाना चाहिए, रास्ता किनारे से निकाल दो बाहर। साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। जब वो साधु ही नहीं है, फिर तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? निकलो। वो कोने से नहीं निकलता, तुम कोने से निकल जाओ, नहीं तो हानि होगी उसके साथ। अरुण, गुरुजी उज्जैन, उज्जैन भी आएंगे, चिंता मत करो, आने वाले ही हैं। एमपी में काफ़ी जगह आएंगे। साई बंदगी सतनाम, जयवती शर्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सतनाम सतनाम। सुमन लता, गुरुजी जब मैंने पहली बार सारी सत्संग सुनी तो लग रहा था रास्ता सही है, पर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ सवाल पैदा हो गए। अब मैंने कुछ दिनों से एक नंबर से दोबारा सत्संग सुने तो अपने आप जवाब मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक नंबर से सुनो। एक नंबर से सुनते जाओगे, सारे कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो तुमने सोची भी नहीं है, वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। और जितने भी सवाल आपके मन में हैं वो सारे उसी में कवर हो जाएंगे। आप करो, करके तो देखो एक बार, एक नंबर से स्टार्ट करके देखो दोबारा। जिन्होंने दूसरी दीक्षा ली है, अगर वो एक नंबर से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, उनको आनंद ही कुछ और आएगा। इतना क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि क्या बताया जाए। राजकुमार झा साहिब बंदगी, अरुण बाबू पटेल साहिब बंदगी, विनोद जी राम कुमार साहिब बंदगी, हेमू शर्मा साहिब बंदगी सतनाम, आदित्य सचिन अरुण साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। आदित्य, गुरुजी पता नहीं लगता कब नींद आ गई। सत्संग सुनने से नींद भी आ जाती है, ये भी ध्यान रखना। जो लोग बेचारे गोलियां खा खा के नींद लेते थे, नशे की गोलियां खानी पड़ती थी, नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, पत्तों के पत्ते खाने पड़ते थे, तब जाके नींद आती थी। हमारा सत्संग सुन के बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया सारा। उनकी जहाँ पे डिस्टरबेंस थी बॉडी में, वो भी ठीक हो गई। जो सिक्रीशन अनटाइमली हो रही थी, वो बिल्कुल टाइम पे होना शुरू हो गया सब कुछ, और गोलियां भी छूट गईं। ऐसे कई लोग हैं जो बताते हैं हमें, उनकी बीवियां बताती हैं कि जी जब से आपके सत्संग सुन रहे हैं, सारी दवाइयाँ, नशे की गोलियाँ और ये नींद की गोलियाँ, ये सब छूट गई और बढ़िया नींद आती है एकदम फर्स्ट क्लास। साहिब जी, परिवार वाले नाम नहीं लेने दे रहे हैं। देखो, परिवार वालों को आपने बहस नहीं करना है। नाम नहीं लेने दे रहे हैं, आपने कहीं जाना तो है नहीं नाम लेने के लिए। आप प्रथम दीक्षा फ़ोन पे ले सकते हैं, अपना स्टार्ट करो, भक्ति करो। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम लोगों को अपने पीछे दौड़ाने के लिए आया हूँ मैं, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। जो पास
जो कहीं मैं जाता हूँ आसपास है तो आ जाओ, नहीं तो अपना घर बैठो भक्ति करो। कहीं आश्रम में भागने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा लोग के पीछे भागने से मुक्ति नहीं मिलती, नहीं तो सारे लोगों को बाबा लोग पीछे ही भगा लेते। क्यों खुद भ्रमण कर रहे हैं लोगों के पास जा जाके। इसलिए इन चीज़ों से दूर हट जाओ, घर में बैठ के भक्ति करो। गुरुजी जो आपने बताया उससे हरकत तो हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये सब मालिक की दया होती है, अपने आप होगी, चिंता मत करो। फूलचंद साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। A1 आर्ट साहिब बंदगी, साहिब जी प्रणाम जी, सतनाम। साहिब बंदगी, साहिब जी परिवार वाले नाम नहीं लेने दे रहे, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। गुरुजी मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे सब कुछ समझ में आया हुआ है, पर अगर दूसरी दीक्षा के समय परीक्षा में कुछ भूल गई तो आप दूसरी दीक्षा दोगे? आप चिंता मत करो, दूसरी दीक्षा के सवाल बहुत नॉर्मल होते हैं और आप आराम से उनको समझ सकती हो, मैं करूँगा बात आपसे। गुरुजी जो जगह आपने बताई है हरकत हो रही है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी गुरु साहिब जितना हम सुरती को मालिक की तरफ लगाते हैं उतना बच्चे परेशान करते हैं, तो कलेश में सुरती कैसे मालिक में की तरफ लगे? ये तो घर घर का कलेश है, आपको इसमें भी रहते हुए मालिक से जुड़े रहना है। जब ज़्यादा कलेश हो जाता है, मन में 52 अक्षरों का बार बार उबाला आ जाता है, तो आप उन 52 अक्षरों को जपो जो हमने आपको नाम दीक्षा के वक्त दिए हैं। ये 52 अक्षर लाख गुना अच्छे हैं उन 52 अक्षरों से जिसमें किसी को गाली दे रहे हो, गलौज कर रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो। उन 52 को छोड़ो, ये 52 जपो तब तक। शब्द गुरु महिमा सुमिरन। अरविंद शर्मा बिलोवा ग्वालियर साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। अच्छा, एक भगत ने गाड़ी ली है तो क्या वो उसकी पूजा कर सकता है? गाड़ी की भी पूजा करनी है क्या? वो पूजा तो भगवान की होती है, गाड़ी को तो एक टीका लगा देते हैं कि चलो ठीक है भाई पूजा हो गई। गाड़ी की पूजा क्या करेगा कोई? गाड़ी तो खुद तुम्हें चलानी पड़ेगी। पूजा तुम्हारी करेंगे कि गाड़ी की करेंगे? जो चलाएगा गाड़ी की उसकी पूजा होनी चाहिए कि ठीक से चलाना भाई, ठोक मत देना कहीं, या गाड़ी तुम्हें तुम्हारा उद्धार करेगी, ठीक से चलेगी। गाड़ी की पूजा करोगे कि गाड़ी माता ठीक चलना, एक्सीडेंट मत करा देना। अरे चलाने वाला देखेगा, वो गाड़ी थोड़ी नहीं देखेगी। आपका सत्संग करने का जो डिज़ाइन है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। कौन सा डिज़ाइनिंग देख लिया आपने? हमारे पास तो एक ही चीज़ है, उसी को बताने के लिए इतने सत्संग हो गए हैं। एक बात की बात बहुविधि, मदन यह समझावत रहे। वो एक बात ही समझानी है, लेकिन वो एक बात समझाने के लिए पता नहीं कितनी बातें बोलनी पड़ गई। चलो, ध्यान के लिए कुछ चीज़ रख सकते हैं क्या ठिकाने पर, जैसे गिलास? पनिहारी में जाओ, घड़ा रख लो। साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, मैं तो आपका सत्संग का इंतजार ही कर रहा था। वाह जी, नींद ही नहीं आती आपका सत्संग। अच्छा, चलो बहुत सी बात है, नींद उड़ाने ही आए हैं सबका। राजकुमार वर्मा, गुरुजी आपकी वाणी सुनने के बाद कुछ और सुनने का मन नहीं करता। अब लग रहा है कि संसार छूटता जा रहा है। अच्छी बात है, छोड़ना ही सच है, पकड़ना ही बंधन है। और बात रही कि किसी और का कुछ अच्छा नहीं लगता, ये तो देखो सत्य एक होता है। जब तुम्हें सत्य समझ में आ गया, तुम उन असत्य को क्या सुनोगे जो तुम्हें मीठी मीठी बातें करके सुना रहे हैं, लेकिन है असत्य।
उसको तुम क्या सुनोगे? असत्य को भी सुना जाता है क्या? जब सत्य सामने आ गया, सूरज ही चमक गया, अब दियों से क्या प्रेम करोगे भाई? दिन में दिए जलाओगे, उसकी रोशनी दिखाई भी नहीं देगी। धनंजय, गुरुजी जब भी सत्संग सुनता हूं तो सूरत का अनुभव होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूरत का अनुभव तो कम से कम होना चाहिए, शब्द का अनुभव तो बात की बात है, पहले सूरत तो जागे। सूरत ही सोई पड़ी है। प्रमोद कुमार, जयपुर कब आ रहे हो? अभी तो आए थे जयपुर भाई, इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी नहीं आया जाता है। चलो, चलो, अब कोई सवाल नहीं है आपके पास? दिवाली बहुत नज़दीक है, कुछ बताएं इस विषय में। दिवाली, क्या दिवाली पर घर घर मिठाई बांट सकते हैं? क्या हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते भाई, हमारे देश का त्यौहार है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि दिवाली में पटाखे जितने कम से कम हो सकें, कम से कम तो क्या, मैं कहता हूँ पटाखे जलाने की जरूरत ही नहीं है। पटाखों को अवॉइड करो। क्यों करो? क्योंकि इतना प्रदूषण हो चुका है, इतना प्रदूषण हो गया है कि सरकार को आर्टिफिशियल बारिश करनी पड़ रही है, नकली बरसातें करनी पड़ रही हैं, इतना प्रदूषण हो चुका है। और ये हमें और तुम्हें ही लेना है अपने अंदर फेफड़ों में कोई और नहीं आएगा लेने। इसलिए एक एक पटाखा बहुत है, एक आदमी एक पटाखा, बस खुशी मना ली, अपना रीति रिवाज पूरा हो गया। बस अब उन पैसों को, उन बचे हुए पैसों को आप किसी भूखे को अन्न खिलाओ, खाना खिलाओ। आपने 1,000 रुपए के पटाखे चलाने, 1,000 रुपए में 4 थालियां बढ़िया 250-250 रुपए वाली बढ़िया पैक करवा के लेके जाओ, और साथ में वीडियो बनाओ। कोई बात नहीं, दूसरे बंदे को कहो वीडियो बनाओ, और किसी ऐसे बेचारे सड़क के किनारे जो बैठे हुए हैं उनको दो वो थाली, देखो कितना आनंद मिलेगा। वो पटाखों में क्या मिलेगा? और कहीं हाथ में अनार बम फट गया तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उसमें क्या रखा है? आशीर्वाद लेके देखो दिवाली में, फिर देखो मजा दिवाली का। बाकी आप बांट सकते हैं, मिठाइयाँ बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नामधारी हैं जो नाम दीक्षा ले चुके हैं, वो इस पूजा पाठ में ना पड़ें, क्योंकि वो अपने आप, लक्ष्मी तो अपने आप देती है धन, सबको देती है धन। ये तो है नहीं जो उसकी पूजा करेगा केवल उसी के पास धन आएगा। एक मुसलमान भी ना करता उसकी पूजा, लेकिन सब करोड़पति बैठे हैं। दुबई जाके देख लो, एक से एक धुरंधर बैठे हैं, तो उनको कौन दे रहा है? देने वाला सबको दे रहा है। इसलिए केवल पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़े रहना है, किरत करो, वर्ण छको। फ़ोन पे दीक्षा कैसे होती है? आप व्हाट्सएप करें मुझे और अपना पूरा मुझे बताएं, कहाँ कहाँ आप जुड़े, क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी लीला बताएं, कौन कौन सी लीला करी है आपने जीवन में भक्ति के लिए, कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ नाम लिया है, नहीं लिया है तो वो भी बताओ। उसके बाद फ़ोटो भेजो, अपना नाम भेजो और लिखो। अगर आप मीट खाते हो या कुछ ऐसा खाते हो, अंडा वंडा या नशे करते हो, तो अभी मत भेजना। अगर बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हो, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो, तब भेजो कि मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए, तब आपको प्रथम दीक्षा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कंठी, चरणामृत, तिलक, ये सब दूसरी बार मिलने पे आपको दे दिया जाता है।
चलो अब क्या 2023 में सब अज्ञानी गुरुओं का पर्दाफाश हो जाएगा? लगभग 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 क्या, बस देखते जाओ क्या होता है। पहले से बोलना ठीक नहीं है, देखते जाओ बस। चलो अब मैं वाणी को विराम देता हूँ, और आपके कोई भी सवाल हैं आप रखो इसको, और सुबह सुबह तो नहीं, दोपहर में मिलेंगे आपसे। टाइमिंग आपको दे दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दी जाएगी। तो कल मिलते हैं। साई बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।